सुबह के 10 बज चुके हैं लेकिन बहू रानी की भी आंख नहीं खुली। क्या करूं मैं इसका? सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। मैंने तो ये समझ के अपने लड़के की शादी करी थी कि बहू आ जाएगी तो हाथ बटाएगी, मेरा काम हल्का हो जाएगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शादी करने के बाद मैंने तो अपना काम बड़ा और लिया। आवाज लगा के देखती हूँ महारानी जी अभी उठी कि नहीं उठी। मन तो कर रहा है कि एक बाल्टी पानी भर के ले जाऊं और उसके मुंह पे डाल दूं। जब देखो आलस फैलाती रहती है, ये नहीं है उठ जाए। स्वीटी, स्वीटी बहू जल्दी से उठ जाओ, सुबह के 10 बज गए हैं। स्वीटी, स्वीटी सुनाई दे रहा है कि नहीं? हे भगवान, कैसी बहू दी है आपने मुझे। मैंने इतनी बार इसको आवाज लगाई, एक भी बार इसने मुझे उत्तर नहीं दिया। मेरी किस्मत फूटी है जो मुझे ऐसी बहू मिली है, और मेरी नालायक औलाद वो भी पता नहीं कहाँ पड़ा होगा। एक ही लड़का है लेकिन उसकी भी बहू इतनी अच्छी आई कि मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। बस सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, कोई फायदा नहीं हुआ लड़के की शादी होके। रोहन, रोहन तू तो सुन ले, तेरी बीवी को तो इतनी बार आवाज लगा चुकी, एक भी बार उसने पलट के उत्तर नहीं दिया मुझे। तू ही आजा कम से कम, नालायक। हेलो मम्मी जी, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? चलो जल्दी से मेरे लिए एक कप टी बना दो। आ गई महारानी जी, इन्हें टी बना के दे। टा बना के दे दूं तुझे? अरे मम्मी जी थोड़ा सा कूल डाउन होकर रहा करो, आप भी ना सुबह सुबह चालू हो जाती हैं। अभी टाइम ही कितना हुआ है? अभी तो बस सुबह के 10 ही तो बजे हैं। कौन सा 1 बज गया दोपहर का जो आप इतना चिल्ला रही हैं? यहाँ पे मेरे पास खड़ी होके बेशरम की तरह ही चार दांत दिखा रही है अपने। तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती है? और वो मेरा कुमार का नैया कहाँ गया? नालायक औलाद मेरी, वो कहाँ पसरा पड़ा है? तुम्हारे ससुर जी सुबह 8 बजे ही चले गए ऑफिस अपने। उसको पूछ रहे थे, क्या बोलूं मैं मुझे झूठ बोलना पड़ गया उनको कि वो घूमने गया है बाहर। उसके चक्कर में मुझे और 4 बातें सुननी पड़ती हैं। ऐसे ही तुम आ गई हो मेरे घर में। मैंने तो सोचा था मेरी बहू आ जाएगी तो मेरी काम करने में मदद करेगी। तुम तो उससे भी बढ़ के निकली। तुम तो 12 बजे उठती हो, वो 10 बजे उठता है। बताओ मैं क्या करूं? कूल डाउन मम्मी जी, आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? मैंने आपको बोला ना, अगर आप बनाएंगी तो ठीक है, नहीं तो हम होटल से मंगा लेंगे। काम की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम एक बाई रख लेंगे काम करने के लिए। अच्छा, बढ़िया ही बाई रखने वाली, पैसे पेड़ पे लगते हैं ना। तुम अपने मायके से पैसे का पेड़ लेके आई हो कि हम पेड़ को हिला देंगे और पैसे गिर जाएंगे और हम वो नौकरानी को दे देंगे? मम्मी जी आप ना मुझे कुछ भी बोल लो, लेकिन ना मुझे ना आपकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। आप बस मुझे एक कप टी दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, फिर आप आराम से काम करना। आपके पास पूरा दिन है, मैं आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ऐसा है बहू, मैं तेरे लिए कुछ नहीं बनाऊंगी, समझी तू? रोज मैं ही तुझे बेड टी देती हूँ और आज तू अपने आप बना ले। आज मेरा दिमाग पहले से गर्म है। ये रखी है गैस, ये रखा है दूध, ये रखा है पतीला, ले और अपने लिए चाय बना ले और अपने उस लाट साहब के लिए चाय बना ले। मैं तो जा रही हूँ, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। लेकिन मम्मी जी मुझे तो चाय बनाना आता ही नहीं है, मैं कैसे चाय बनाऊंगी? अच्छा, चाय बनाना नहीं आता? जैसे तुम जीभ चला लेती हो वैसे ही तुम चाय भी बना लो। मैं सच बोल रही हूँ मम्मी जी, मुझे चाय बनाना नहीं आता। मैंने ना अपने मायके में कोई भी काम नहीं किया है। मेरे पापा ने मुझसे कुछ भी नहीं कराया मायके में। मेरे यहाँ पे तो 4-4 नौकरानियाँ लगी हुई थी। अरे बहू, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। तेरे मायके में 4-4 नौकरानियाँ लगी थी। अपने पापा से बोलकर एक नौकरानी अपने साथ भी ले आती तो वो तुझे कॉफी देती, टी देती, बेड टी देती, नाइट टी देती। वो तुझे जो तू टी मांगती वो तुझे बना के दे देती। लेकिन बहू मुझे कुछ नहीं आता है टी और टा बनाना। तू बना ले और पी ले। मम्मी जी आपने तो बिल्कुल मेरा दिल ही तोड़ दिया। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। बताओ, देर तक ये सोए, काम सारा मुझे करना पड़े, झाड़ू पोछा मैं करूं, बर्तन मैं मांजूं, खाना मैं बनाऊं, चाय मैं बनाऊं। दिल टूटा इन महारानी जी का। बताइए मेरी क्या गलती है इसमें? कुछ काम धंधा तो करती नहीं है, ऊपर से नौटंकी और दिखाएगी। बेड टी दे दो कि फलानी टी दे दो कि ठिकानी टी दे दो। पता नहीं मम्मी पापा ने क्या सिखाया, मायके में चाय बनाना भी नहीं आता। मैंने तो बड़ी उम्मीद से अपने लड़के की शादी करी थी। मेरी बहू आएगी, वो मुझे चाय बना के देगी। और मेरी बहू ऐसी आई है, वो उल्टा मुझसे आके बोलती है कि मम्मी जी मुझे टी बना के दे दो। हाय रे भगवान, मेरी फूटी किस्मत, मैं क्या करूं? मैं तो रो भी नहीं सकती। भाइयों और बहनों, आजकल जमाना बड़ा खराब है। अपने लड़के की शादी करने से पहले
अपनी बहू को बेड टी, फलाना टी, ठिकाना टी सब कुछ देना पड़ेगा। चलो इसी बात पे अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगी अपनी दूसरी वाली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय जी।